सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। हाय, मैं हूँ आपकी दोस्त एंकर दर्शना बालानी और हर्ब लाइफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले हर एक भारतीय को मेरी तरफ से, हर्ब लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गर्व भरा दिन था। एक ऐसा दिन जब 200 साल अंग्रेज़ों के अधीन रहने के बाद भारत को एक आज़ादी की किरण मिली थी, एक नई रोशनी मिली थी, एक नया जन्म मिला था। एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया। और ये आज़ादी कोई छोटी मोटी आज़ादी नहीं थी। कितनी लड़ाइयाँ, कितने वीर शहीद हुए इस एक लड़ाई में, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई इस एक लड़ाई में, लेकिन अंत में हुआ वही जो सही था। हमारे भारत को आज़ादी मिली उन लोगों से जो शायद बिजनेस करने के बहाने हमारे देश में घुस तो आए थे, लेकिन हमारे देश की कुछ कमज़ोरियों की वजह से या उनकी कुछ ताकतों की वजह से कहूँ, वो हमारे देश पे कब्ज़ा कर बैठे। इसके आगे की लड़ाई शायद हर भारतीय को पता है। हर भारतीय को पता है कि कैसे महात्मा गांधी ने, कैसे भगत सिंह के सैक्रिफाइसेस ने हमें आज़ादी दिलवाई है। और आज शायद उन्हीं के सैक्रिफाइसेस की वजह से हम आज इतने खुश हैं, या यूँ कहूँ कि इतनी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि उन्होंने जो हमें आज़ादी दिलाई, क्या उसके बाद हम सच में आज़ाद हो पाए? जी हाँ, मैं यही कहने वाली हूँ कि क्या हम सच में आज़ाद हो पाए? उन्होंने हमें आज़ादी तो दिला दी, लेकिन क्या हमारी सोच आज़ाद हुई? क्या भारत आज भी आज़ाद है? जानती हूँ यही चल रहा है सबके मन में कि हाँ, आज़ादी तो है, हम आज़ाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी एंड अ लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, ये तो सही है, लेकिन एक सवाल पूछती हूँ आप सभी से कि अगर हम आज़ाद हैं तो क्यों आज भी हमारे देश की बेटी आज़ाद नहीं है? अगर हम सच में आज़ाद हैं तो क्यों आज हमारे देश की बेटी जब भी सड़कों पे निकलती है तो एक डर बनता है? क्यों आज भी जब बेटी घर से निकलती है तो उसे ये कहा जाता है कि बेटा संभल के जाना? क्यों घर से निकलते वक्त एक बेटे से नहीं कहा जाता कि बेटा किसी की इज्जत के साथ मत खेल जाना या कुछ गलत मत कर जाना? जब हम इंडियन प्लेड्स लेते हैं स्कूल टाइमिंग में, स्कूल असेंबली में जब एक प्लेड्स हुआ करती थी जिसमें एक लाइन थी, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कितने भारतीय ऐसे हैं जो इस लाइन्स को फॉलो करते हैं? कितने भारतीय ऐसे हैं जो इस लाइन को अपने दिल से मानते हैं? अगर शायद मानते तो जो हमारे भारत में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार, जो रेप केसेस या जो उनके साथ गलत हो रहा है, क्या वो होता? नहीं, शायद बिल्कुल नहीं होता। ये शायद एक ही प्रॉब्लम नहीं है देश की, या सिर्फ लड़कियां ही एक ऐसी नहीं है प्रॉब्लम जो सिर्फ फेस की जा रही है या जो सिर्फ सुधर नहीं रही। एक बार सोच के देखिए कि क्या जो हमारे साथ रिजर्वेशन हो रहा है वो सही है? एक काबिल बच्चा जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो पीछे रह जाता है, जबकि एक ऐसा बच्चा जो शायद किसी पोस्ट के लिए काबिल भी नहीं है वो आगे बढ़ जाता है। क्यों? सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। जी हाँ, सिर्फ एक रिजर्वेशन की वजह से एक काबिल बच्चा आगे जाने से रह जाता है। क्यों आज भी देश का युवा जब अपने अच्छे करियर के बारे में सोचता है या जब उससे पूछा जाए कि कितनी आगे बढ़ना चाहते हो तो वो यही कहता है कि मुझे देश के बाहर जाना है? क्यों आज का ये यूथ देश में टिकना ही नहीं चाहता? क्या है इस देश में ऐसा? ये देश इतनी कलरफुल देश है, इतनी डाइवर्सिटी से भरा देश है, फिर भी क्यों? ज़रा गौर कीजिएगा इन सवालों पे कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हमें जो वो आज़ादी मिली हमने उसे बरकरार रखा? एक बार सोचिएगा ज़रूर। और जाने से पहले यही कहूँगी कि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ लें, एक बार उन पे गौर ज़रूर करना, और गौर करने के बाद कोशिश करना कि आप उनके सॉल्यूशंस निकालने की एक छोटी सी कोशिश तो कर सको, ताकि जो लोग शहीद हुए हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हम उनको थोड़ा सा पे बैक कर सकें। नहीं, जाने से पहले एक बार फिर से कहूँगी, अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।